बात करेंगे स्टूडेंट्स एनर्जी फ्रॉम वेव्स की। हमारे पास स्टूडेंट्स ये एनर्जी फ्रॉम वेव्स भी हमारे पास नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज में आ जाता है, जिनका कॉमन यूज जो है वो हमें बहुत कम दिखाई देता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि वेव्स हमारे पास क्या होती है कि डिस्टरबेंस जो कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अब पानी में भी जो है हम देखते हैं कि वेव्स बनती हैं और उनके अंदर बहुत हाई फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, यानी कि उससे उसके जरिए बहुत सी चीजें जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है मूव कराई जा सकती हैं। इस चीज को एनर्जी के तौर पे यूज करना जो है वो किस तरह से हम कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे स्टूडेंट्स। उसके लिए हमारे पास जो एक साइंटिस्ट था, एक प्रोफेसर था सॉल्टर्स, ठीक है, उसने एक डिवाइस इजाद की थी जिसके जरिए हम वेव्स की जो है वेव्स को यूज कर सकते हैं एज एन एनर्जी सोर्स। और उसके लिए एक डिवाइस उसने बनाई थी जिसका नाम उसने रखा था सॉल्टर्स डक, ठीक है, सॉल्टर्स डक। ठीक, अब ये क्या करता था डिवाइस और इसकी शेप किस तरह से, उसके लिए मैं आपको एक फिगर दिखाती हूँ जिसमें आपको इसकी शेप जो है उसका एक फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के इसके अंदर हमारे पास सॉल्टर्स डक जो है वो कुछ इस टाइप की होती है। और ये जो आपको एक रॉड सा नजर आ रहा है ये बेसिकली मूवेबल रॉड होता है, यानी कि ये जो है ये टू एंड फ्रो मोशन जो है वो कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। और इसकी मोशन की वजह से बेसिकली मतलब कि आपको फ्रंट व्यू दिखाया जा रहा है तो इसके बैक पे एक जनरेटर लगा होता है जो कि इसकी मूवमेंट की वजह से रन करता है, ठीक है। और जनरेटर जैसे कि हम जानते हैं कि वो इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स में जो चेंज आता है उसको जो है इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के इसका जो हमारे पास इसकी एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल और इसकी जो फिगर है वो हमारे पास ये है कि जिसमें सॉल्टर्स डक को दिखाया जा रहा है कि उसके दो पार्ट्स हैं हमारे पास। बेसिकली पार्ट नंबर 1 जो है उसको हम कहते हैं बैलेंसिंग फ्लोट, ठीक है, बैलेंसिंग या फिर बैलेंस्ड फ्लोट भी हम लिखते हैं इसको। इसको हम ठीक कर लेते हैं बैलेंस फ्लोट। और सेकंड जो इसका पार्ट है स्टूडेंट्स वो हमारे पास होता है डक फ्लोट, ठीक है। अच्छा, अब ये दो पार्ट्स किस तरह से डिजाइन किए गए हैं आप देख सकते हैं कि बैलेंसिंग जो फ्लोट है वो स्टूडेंट्स यूं प्लेन शक्ल में होता है हमारे पास, और जबकि डक फ्लोट जो है वो हमारे पास इस तरह का एक रॉड सा होता है जो कि टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर सकता है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के वाटर जो है जिस तरह जब टाइड्स प्रोड्यूस होती हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून की वजह से, तो उसकी वजह से बहुत हाई एनर्जी की वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, यानी कि जिनका एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है हमारे पास वेव्स का, वो हमारे पास हाई एनर्जी वेव्स कहलाती हैं। वो जो हाई एनर्जी वेव्स होती हैं वो इस जो डक फ्लोट है उसको जो है रोटेट कराती है और उसकी मोशन करती है, टू एंड फ्रो में वो रिवॉल्व करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो जनरेटर्स होते हैं वो वर्क करना शुरू हो जाते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जो कि वेव्स प्रोवाइड करते हैं इस डक को मूव कराने में, वो हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इसी तरह अगर हम देखें कि हमारे पास जो वेव्स हैं वो बैलेंसिंग फ्लोट को भी अपनी जगह मूव करा रहे होते हैं, लेकिन इनका जो मूवमेंट है वो इतना हमारे लिए यूज मतलब कि उसका वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने में इतना पार्ट अदा नहीं कर रहा जितना हमारे पास डक फ्लोट कर रहा होता है। लेकिन इसकी डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की जाती है कि इसमें बैलेंसिंग फ्लोट और डक फ्लोट दोनों है। अब बैलेंसिंग फ्लोट भी अपनी जगह वेव्स की वजह से मूव करेगा और डक फ्लोट भी मूव करेगा, और ये दोनों जो है ये अपना अपना पार्ट प्ले करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट्स इनकी अगर डक्स की प्लेसमेंट देखें तो हम सी में इसको ऐसी जगह प्लेस करते हैं जहां हमारे पास हाई एनर्जी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हो, ताकि इनकी जो रोटेशन है यानी कि डक्स फ्लोट जो है वो बहुत आसानी से जो है इसको रोटेट करा सके और हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। और इसका साइज अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो वो भी बहुत लार्ज साइज होता है, अमूमन सिमिलर टू द बस होता है कि जितना बस का साइज है उतनी ही ह्यूज फॉर्म्स की जो है ये सॉल्टर्स डक जो है वो डिजाइन की जाती हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम मतलब कि एनर्जी फ्रॉम द वेव्स को जो है यानी कि एनर्जी जो कि वेव्स के अंदर मौजूद है उसको यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं।